एयर इंडिया का विमान AI379 थाईलैंड के फुकेट से राजधानी दिल्ली के लिए उड़ान भर चुका था और इसी बीच विमान को बम से उड़ाने की धमकी मिलती है, जिसके बाद इमरजेंसी लैंडिंग कराई जाती है। इस विमान के भीतर 156 यात्री सवार थे। सभी को विमान से बाहर निकाला जाता है, सभी सुरक्षित हैं, लेकिन जांच के बाद ये पाया कि विमान के अंदर कोई भी बॉम्ब नहीं है। फ्लाइट ट्रैकर के अनुसार सुबह 11:38 पर अंडमान सागर के चारों ओर चक्कर लगाते हुए विमान की वापस फुकेट में ही लैंडिंग कराई जाती है। और वहीं मुंबई और लंदन की फ्लाइट भी 3 घंटे तक हवा में रही। ये भी एयर इंडिया का विमान ही है। ये कहना था कि चूंकि ईरान की जो सिचुएशन बनी हुई है, इस वजह से कोई एयर स्पेस नहीं मिल पा रहा है और वापस वो जो विमान है मुंबई लौट आता है। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि अब सबको बॉयकॉट एयर इंडिया करना चाहिए, क्योंकि एयर इंडिया के विमानों में ही लगातार दिक्कत आ रही है। कल अहमदाबाद में जो हादसा हुआ जिसमें 265 लोगों की जिंदगी चली गई, इसके बाद अब जो विमान फुकेट से दिल्ली आ रहा था उसकी इमरजेंसी लैंडिंग हुई और फिर अब ये जो मुंबई से लंदन था 3 घंटे हवा में रहने के बाद वापस मुंबई में ही लैंडिंग होती है। यानी कि हो क्या रहा है, हालांकि कंपनी का ये कहना है कि जितने पैसेंजर्स हैं उनको हम पैसा दे देंगे या फ्लाइट रीशेड्यूल कर देंगे, लेकिन यहाँ पर तो सवाल एयर इंडिया के विमानों पर खड़ा हो रहा है कि जिंदगी से ये लोग कैसे खिलवाड़ कर रहे हैं। क्या तकनीकी दिक्कतें सभी विमानों में आ रही है या टाइम से सर्विसिंग नहीं हो रही है या आखिर वजह क्या है, इसकी जांच होनी चाहिए। मुझे लगता है किसी भी यात्री को एयर इंडिया में ट्रैवल करने से थोड़ा सा सावधानी बरतनी चाहिए या सीधे एयर इंडिया बॉयकॉट करना चाहिए। क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं जब पिछले हफ्ते मुंबई गई थी, एयर इंडिया की फ्लाइट से ही जा रही थी और वहाँ पर 6 घंटे का डिले हुआ था। 6 घंटे का डिले, और उन्होंने मुझे यही रीज़न दिया था कि टेक्निकल फॉल्ट है, इसी के चलते ये डिले हो रहा है। और जो फ्लाइट रात को 10:30 बजे जानी थी वो सुबह 3-3:30 बजे गई। उसके बाद भी वो लोग श्योर नहीं थे कि सब चीज़ें ठीक है या नहीं है। ज़बरदस्त हाई लेवल का टर्बुलेंस भी था विमान के अंदर। शुरुआत में बहुत घंटों तक वेट करना पड़ा, AC भी काम नहीं कर रहा था। मुझे लगता है कि अब बॉयकॉट एयर इंडिया करना चाहिए, तभी आपकी और हमारी ज़िंदगी बची रहेगी।